स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 2 संबंध एवं फलन पढ़ने वाले हैं। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में हम रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रमित युग्म के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें इस क्रमित युग्म को मतलब ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या है मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ लिखा है अवयव को वक्राकार कोष्ठक। अवयव को हमने पढ़ा है समुच्चय में अवयव किसे कहते हैं, तो समुच्चय के अवयव को वक्राकार कोष्ठक में लिखते हैं। हम क्या करते हैं, समुच्चय के जो अवयव हैं उसे वक्राकार कोष्ठक में लिखते हैं। जो क्या होता है, एक विशेष क्रम में होगा। जो कैसा होगा, एक विशेष क्रम में होगा। इसे हम ए बी लिखते हैं। इसे हम क्या लिखते हैं, ए बी। ये क्या है, ए और बी जो है अवयव है। इसे हमने वक्राकार कोष्ठक में लिखा है, बीच में कॉमा लगाया है, जहाँ ए को प्रथम निर्देशांक और बी को द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। अब मैं इसे इंग्लिश में भी समझा देना चाहती हूँ। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, तो किसी भी सेट में आने वाले एलिमेंट्स, कोई भी सेट है उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे उसको हम किस में लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे या में लिखते हैं। यहाँ जो एक विशेष क्रम है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखेंगे। हम जो है एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखेंगे या किसी स्पेशल ऑर्डर में लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे ए कॉमा बी और लिखेंगे ब्रैकेट। अब इसमें जो ए है, यहाँ जो ए है इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं और बी को जो है सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। ए बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के, क्योंकि यहाँ हमने जो भी ए बी लिखा है उसको एक स्पेशल या स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है, मतलब एक विशेष क्रम में लिखा है। अब हम देखेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब हम क्या पढ़ेंगे, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। हमने समझ लिया कि क्या क्रमित युग्म क्या है। हाँ, हमने समझ लिया क्रमित युग्म क्या है। वह अवयवों का एक ऐसा विशेष क्रम है जिसमें पहला अवयव पहला घटक और दूसरा अवयव द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। दो सेट लेंगे, हम लेंगे सेट ए और सेट बी। दो समुच्चय हमने ए और बी लिए हैं। हम क्या करेंगे, इनका कार्तीय गुणन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। हमने जो क्रमित युग्म पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, उसमें ए बी जो था ये था, क्या था, अवयव था मतलब एलिमेंट था। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का कार्तीय गुणन। यहाँ समुच्चय का कार्तीय गुणन किसके लिए है, सेट के लिए है, ना कि एलिमेंट के लिए है। यहाँ सेट का हम कार्तीय गुणन कर रहे हैं। अब इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे होंगे, तो कार्तीय गुणन में मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सभी अवयव का समुच्चय या सेट होगा। कार्तीय गुणन उन सभी अवयवों का समुच्चय या सेट होगा। ये जो कार्तीय गुणन हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, यह भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा, मतलब ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। और इस सेट में कौन से अवयव होंगे, कौन से एलिमेंट होंगे, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, मतलब प्रथम घटक समुच्चय ए से आएगा। द्वितीय घटक समुच्चय बी से मतलब सेट बी से आएगा। तो हमें यहाँ समझ में आ गया है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे वो किस रूप में होंगे, क्रमित युग्म के रूप में होंगे। और ए कहाँ से आएगा, इस सेट ए से आएगा, और बी कहाँ से आएगा, इस सेट बी से आएगा। मैंने यहाँ लिख रखा है कार्तीय गुणन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट उन सभी अवयवों का समुच्चय है। ये भी क्या है, एक सेट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट मतलब पहला घटक सेट ए से आएगा और दूसरा घटक सेट बी से आएगा। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। इसमें मैंने बताया कि इसमें जो अवयव होंगे वो किस रूप में होंगे, क्रमित युग्म के रूप में होंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे। और इसका जो पहला अवयव है फर्स्ट कंपोनेंट ए से आएगा और सेकंड कंपोनेंट जो है वो बी से आएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ
मैंने लिख रखा है, यहाँ मैंने लिख रखा है कि ए बी जो है वो इस क्रमित युग्म कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का अगर कोई एलिमेंट है या अवयव है, तब ए जो है इस समुच्चय ए से आएगा और बी जो है इस समुच्चय बी से आएगा। मतलब ए जो है सेट ए से आएगा, बी जो है सेट बी से आएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ मैंने दो सेट रखे हैं ए और बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ए क्रॉस बी, पहला सेट ए एंड दूसरा सेट बी। अब ऑर्डर्ड पेयर निकालने का तरीका है, हम पहला सेट लेंगे। पहले सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, ठीक है। पहले सेट में 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। अब दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है? 2, 3 एंड 4, 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहले जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इस 1 को पहले 2 के साथ लिखेंगे, फिर इसी 1 को 3 के साथ लिखेंगे, फिर इसी 1 को किसके साथ लिखेंगे? 4 के साथ लिखेंगे। मतलब पहले समुच्चय का पहला अवयव इस दूसरे समुच्चय के तीनों अवयव के साथ लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 4। मतलब पहले सेट का ये फर्स्ट एलिमेंट दूसरे सेट के इस फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा। अब ये जो सेकेंड एलिमेंट है, यहाँ जो सेकेंड एलिमेंट है, हम उसको भी पहले 2 के साथ लिखेंगे, फिर 3 के साथ लिखेंगे, फिर 4 के साथ लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2 को 2 के साथ, फिर 2, 3, फिर लिखेंगे 2, 4। मैंने बताया है कि ए बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा एंड सेकंड एलिमेंट किससे आएगा? बी से आएगा। यहाँ पर भी ये फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेकंड एलिमेंट बी का है, फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेकंड एलिमेंट बी का है। पहला अवयव ए से, दूसरा अवयव बी से, पहला अवयव ए से, दूसरा अवयव बी से, पहला अवयव ए से और दूसरा अवयव बी से आएगा। अगर हमने ए क्रॉस बी लिखा है तो पहला अवयव ए से आएगा, दूसरा अवयव बी से आएगा। और नियम क्या है? पहले अवयव को दूसरे समुच्चय के तीनों अवयव के साथ लिखेंगे, फिर दूसरे अवयव को भी दूसरे समुच्चय के तीनों अवयव के साथ लिखते जाएंगे। अब इसका उल्टा देखते हैं तो हम लिखते हैं बी का ए के साथ कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो पहले लिखेंगे 2, 3, 4, फिर लिखेंगे 1, 2। मैंने बताया है कि यहाँ जो पहला सेट है उसका जो पहला एलिमेंट है उसको हम दूसरे सेट के पहले और दूसरे दोनों के साथ लिखेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को पहले दूसरे के साथ लिखेंगे, फिर तीसरे एलिमेंट को भी पहले और दूसरे के साथ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2, 1। पहले क्या लिखेंगे? 2, 1। फिर लिखेंगे 2, 2, फिर लिखेंगे 2, 2, फिर लिखेंगे 3, 1, 3, 1, फिर लिखेंगे 3, 2, फिर लिखेंगे 3, 2। वैसे ही 4, 1 और 4, 2, 4, 1 और 4, 2। अब यहाँ जो है हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो बी से आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट ए से आ रहा है। बी का ए के साथ कार्तीय गुणन ले रहे हैं, मतलब बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा, सेकेंड एलिमेंट ए से, फर्स्ट एलिमेंट बी से, सेकेंड ए से, बी से, फिर सेकेंड ए से आएगा। वैसे ही पहला अवयव बी से, फिर ए से, फिर पहला अवयव बी से, फिर ए से, फिर पहला अवयव बी से, फिर दूसरा अवयव किससे आएगा? ए से आएगा। आप इसी प्रकार आपकी पुस्तक में दिए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि कार्तीय गुणन ए बी कभी भी बराबर नहीं होगा कार्तीय गुणन बी ए के। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के। अब यहाँ वैसे ही ए बी कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके? एलिमेंट बी ए के।
अब मैं इसी उदाहरण को और भी सरल तरीके से आपको समझाना चाहूँगी। पहले सेट में कितने अवयव थे? पहले सेट में यहाँ देखिए 2 अवयव थे। पहले सेट ए में 1, 2 और दूसरे सेट में 2, 3 और 4 थे। हमने यहाँ यही लिखा है। पहले सेट में जो अवयव है वह है 1 और 2। वह क्या है? 1 और 2 है। और दूसरे अवयव में जो अवयव है वह है 2, 3 और 4। तो मैंने जो लिखा है वो लिखने का तरीका क्या है? पहले सेट में जितने अवयव है, पहले सेट में कितने अवयव हैं? पहले सेट में अवयव है 1 और दूसरा अवयव है 2। तो मैंने 1 के सामने सेट बी के तीनों अवयव को लिखा है, 2, 3, 4, 2, 3 और 4। अब आपको भी ऐसे ही लिखना है 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1 के सामने और 2 के सामने। अब हम इसे कार्तीय गुणन में जब लिखेंगे तो 1 को पहले 2 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। 1, 2, 1, 3 और 1, 4। फिर हम लिखेंगे 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। आप भी इसी तरीके से आसानी से कार्तीय गुणन निकाल सकते हैं। अब इसी को हम किसके लिए देखते हैं? बी ए के लिए देखते हैं। तो बी में 3 अवयव है, 2, 3 और 4। पहले सेट में 2, 3, 4 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है? 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। हमने इसे 3 बार लिखा है क्योंकि फर्स्ट वाले सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो हम सेकंड जो सेट है उसके एलिमेंट को, पूरे एलिमेंट को कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ और 4 को 2 के साथ लिखेंगे। अब यहाँ B क्रॉस A कैसा आएगा? 2 1, 2 2, 3 1, 3 2, 4 1 और 4 2। इसको हम सेट में भी लिख सकते हैं। ऐसे हम सीधे इसे सेट में लिख लेंगे। 2 1, 2 2, 3 1, 3 2, 4 1 और 4 4 2। अब हम देखेंगे कि इस कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे। इस कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे या कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं? n जो है ये क्या है? अवयवों की संख्या बताएगा। n क्या है? अवयवों की संख्या बताएगा। तो हम कार्तीय गुणन ए बी में, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में कितने एलिमेंट है ये देखने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने के लिए क्या करते हैं? एक फॉर्मूला लिखते हैं। हम लिखते हैं n a क्रॉस b इज इक्वल टू n a क्रॉस n b। यहाँ n जो है वो क्या है? अवयवों की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम देखते हैं अगर A में 2 एलिमेंट है और B में कितने 3 एलिमेंट है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि x+1 और y-2 क्या है? ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं और ये किसके इक्वल है? 3 1 के इक्वल है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल है किसके? सी डी के। इसका मतलब ये है कि ए इक्वल है सी के और बी इक्वल है डी के। तो यहीं से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि x+1 इक्वल होगा 3 के एंड y-2 इक्वल होगा 1 के। तो हम लिखेंगे यहाँ x+1 इक्वल होगा 3 के और y-2 इक्वल होगा 1 के। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा 3। तो हम देखते हैं कि यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 2 है और y की वैल्यू है कितनी? 3 है। आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है एक सेट है जिसमें -1 2 3
4 और 5 ऐसे एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें 0 3 6 ऐसे एलिमेंट दिए गए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या a प्लस बी 5 होगा, और a प्लस बी क्या होगा, 5 होगा। किस में तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में हम ए बी का क्या निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, जहाँ फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा, सेकेंड एलिमेंट बी से आएगा, और कैसे एलिमेंट होंगे जिसमें ए प्लस बी क्या आना चाहिए, ए प्लस बी 5 के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखेंगे, सिर्फ उतने ही ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जिसमें ए प्लस बी को ऐड करने पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि हम पहले सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, -1 2 3 4 और 5। फिर बी लिखते हैं 0 3 6। तो पहले तो हम सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो -1 0 -1 3 -1 6। फिर लिखेंगे 2 0 2 3 2 6। फिर लिखेंगे 3 0 3 3 3 6। फिर लिखेंगे 4 0 4 0 4 3 4 6। फिर लिखेंगे 5 0 5 3 5 6। अब हमको इसमें क्या देखना है कि ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका सम, मतलब जिसमें क्या होगा, a प्लस बी को ऐड करने पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें -1 + 6 5 आएगा, 2 + 3 5 आएगा, और 5 0 जो है 5 आएगा। तो हम सिर्फ उतने ही ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ आएगा -1 6 2 3 और आएगा 5 0। आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन दिया है वो क्या है, यहाँ सेट दिया है A और सेट दिया है B, और हमको निकालना है इसका ऑर्डर्ड, हमको इसका क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। A क्रॉस B निकालना है, B क्रॉस A निकालना है, फिर निकालना है A क्रॉस A और B क्रॉस B। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के लिए पहले लिखेंगे AB, फिर लिखेंगे 1 2 और 3। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लिखेंगे AB और लिखेंगे A क्रॉस B। A में कितने एलिमेंट है, A एंड B 2 एलिमेंट है, और B में 1 2 3 1 2 3। अब इसको लिखते जाएंगे, कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3, A1 A2 और A3, फिर B1 B2 B3, B1 B2 और B3। आखिरी में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 और B3। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, B क्रॉस A क्रॉस A और B क्रॉस B। मैं आपको B क्रॉस B निकाल के बता देती हूँ। B क्रॉस B के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ सिर्फ B के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 1 2 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे B को 2 बार लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 1 2 3 3 अवयव है, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर लिखेंगे 1 2 3। यहाँ आएगा B क्रॉस B। तो 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2
2 3, फिर आएगा 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 और 3 3। अब इसको लास्ट में लिखेंगे हम 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में दिया गया है, फिफ्थ है ये, सॉरी फिफ्थ है ये। इसमें लिखा हुआ है कि A क्रॉस B मतलब A के कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब हम A क्रॉस B निकालेंगे, A B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर B A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए आपको पहले B A और A B निकालना होगा। तो मैं यहाँ B A लिख देती हूँ डायरेक्ट। B A में आएगा 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B। अब मैं इसे बिना सॉल्व किए भी आपको बता सकती थी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A मतलब A B के कार्टेशियन प्रोडक्ट और B A के कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A P का कार्तीय गुणन और B A के कार्तीय गुणन में कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ B से आएगा, ये सेकेंड एलिमेंट A से आएगा, लेकिन हमने जो ये निकाला है ए बी निकाला है, तो ए बी में जो है फर्स्ट एलिमेंट ए से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट किससे आ रहा है, बी से। फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट बी से, और हमको पता है इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो हमको पता है ए क्रॉस बी इक्वल है, इक्वल नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। तो यहाँ कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, या कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। आप ऐसे ही इसमें दिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनका यूनियन बोलेगा, अगर क्या बोलेगा, इनका यूनियन बोलेगा, तो यूनियन के लिए आप ए में, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट आए हैं सबको कंबाइन करके लिख देंगे, मतलब सबको एक साथ लिख देंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं बता देती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है ए क्रॉस बी यूनियन सी। फर्स्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसको हम जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हो सकता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे। हम पहले इसको समझेंगे कि इसमें दिया क्या है। तो यहाँ दिया है ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट है, 3 और 4, और सी में 3 एलिमेंट है, 1 3 और 5। तो सबसे पहले हम जब भी सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी में क्या क्या आ जाएगा, 3 4 भी आएगा और 1 3 5 भी आएगा। इसको मैं अरेंज करके लिखूँगी, तो यहाँ पर आएगा 1 3। अब चूँकि हमको पता है कि कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, तो आपको ध्यान देना है कि हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। हम देखेंगे 1 3 4 और 5 आएगा। बी यूनियन सी में क्या आएगा, 1 3 4 और 5 आएगा। अब बी यूनियन सी के साथ किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए का। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे 1 3 4 5 के साथ। तो पहले की तरह 1 को 1 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ और 1 को 5 के साथ लिखते जाएंगे। वन 1
1 3 1 4 1 5, फिर लिखेंगे 2 1 2 3 2 4 2 5, फिर लिखेंगे 3 1 3 3 3 4 3 5। तो यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, वो कुछ ऐसे क्या होंगे, दिखाई देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ दिया है a -1 और 1, यहाँ दो एलिमेंट है, मतलब दो अवयव है। अब हमको a क्रॉस a निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस a, उसके बाद फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे a के साथ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a क्रॉस a, तो निकालेंगे -1 1 -1 1। यहाँ एलिमेंट कैसे आएंगे, तो -1 1 -1 -1 1, फिर कैसा एलिमेंट आएगा, 1 -1 और क्या आएगा, 1 1। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, फिर से a के साथ। तो a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से a के साथ निकालेंगे। तो पहले ये सारे एलिमेंट लिखेंगे। अब -1 और -1 1, फिर आएगा 1 -1 और आएगा 1 1। फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है -1 1 के साथ। तो कैसे एलिमेंट आते जाएंगे, पहले आएगा -1 -1, फिर आएगा इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर इसी को सेकेंड एलिमेंट के साथ लिखेंगे। तो -1 और 1। मैं फिर से समझा देती हूँ। पहले -1 को -1 के साथ, पहले इस -1 को इस -1 के साथ, फिर इसी को इस सेकेंड एलिमेंट 1 के साथ लिखेंगे। अब लिखेंगे -1 1 को इस -1 के साथ, फिर इस -1 1 को 1 के साथ, फिर ऐसे ही 1 -1 को -1 के साथ, फिर 1 -1 को 1 के साथ, फिर 1 1 -1, फिर आएगा 1 1 1। तो ऐसे ही आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं। तो मैंने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने लगभग सारे करा दिए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं संबंध के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें मैंने बताया है क्रमित युग्म के बारे में, और उसके बाद मैंने बताया है कार्तीय गुणन के बारे में। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।